मेरा सवाल ये कि आज की तारीख में जब विपक्ष ये मांग करता है जातिगत जनगणना, तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है, आपको क्या लग रहा है सर, विपक्ष की इस मांग को और धार देगा या विपक्ष के इस जातिगत जनगणना वाले हथियार की धार कुंद करेगा? गुरु प्रकाश पासवान। मैं पुनः बोलता हूं कि विपक्ष का इस मुद्दे से कोई संवेदनशीलता नहीं है, विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। ये पुस्तक मैं दिखाना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने पुस्तक लिखा है। बाबू जगजीवन राम बाबा साहब अंबेडकर के बाद दूसरे सबसे बड़े दलित नेता थे। उन्होंने थक के बोल दिया था कि इस देश में एक दलित कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और क्यों कहा था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था इस बात को कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू आरक्षण का विरोध करते हैं, जो राजीव गांधी मंडल कमीशन का विरोध सदन के पटल पे करते हैं, 2010 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM जिसके मुखिया प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने विरोध किया था। 2006 में कपिल सिब्बल विरोध करते हैं, सीताराम केसरी का विरोध करते हैं। इनके लिए जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय कुछ और नहीं हो माना जी, राजनीतिक अवसरवादिता का एक परिणाम है। राजनीतिक अवसरवादिता, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। उनके लिए अपॉर्चुनिज्म है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए अवसरवादिता है, हमारे लिए अवसर है। मैं दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री मैं जवाब ले रही हूँ सर, मैं जवाब ले रही हूँ। जल्दी से अखिलेश जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी, क्योंकि सीधे वो कटघरे में आपकी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए रोमाना जी, हम जो गेस्ट हैं उनकी बात क्लियर मुझे सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं है। मैंने कई बार कहा भी कि थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। ये जाति जनगणना, ये सारी चीज़ें ये बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिज्म है, क्योंकि बीजेपी के DNA में है कि हमें संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन समाप्त करना है, हमें दलितों पिछड़ों को कोई सुविधा नहीं देनी है। ये तो इनका कोर एजेंडा है। और जब देश आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, तब से लेकर अब तक है। पिछले चुनाव में 400 का नारा क्यों दिया? सारे लोगों ने क्या बोला, किस लिए बोला, दिखता नहीं है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस बिरादरी से आते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 3 CM हैं, 2 CM कहाँ से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं, ये भी इन्हें पता होगा। बात दरअसल में ये है कि अभी त्यागी जी बोल रहे थे, जब वो मेरे साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तब उनकी मांग थी कि जाति जनगणना होने चाहिए। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद खामोश हैं। बीजेपी के जितने अलायंस हैं उनकी भी मांग है, मांग थी, हुआ करती थी कि जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के गोद में बैठने के बाद खामोश हैं। अब जब ये लोग साइडलाइन हो रहे हैं, क्योंकि आज समय की मांग है, ठीक है, सिर्फ पिछड़े ही नहीं, जब जाति जनगणना होगी तो हमारे आगड़े में भी जितने लोग हैं बहुत गरीब हैं, ठीक है सर, बहुत वो भी पिछड़े हैं, ठीक है, उनको भी वीकर सेक्शन का आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनकी भी स्थिति और बेहतर पता चलेगी, उनको भी क्या सुविधा और देनी है, कैसे और चीजें उनके लिए योजनाएं बनानी है। मैं जरा जल्दी से बाकी मेहमानों का रुख करती हूं। सौरभ पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाना, और इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट का अपना ही 20 साल पुराना फैसला जो 2004 में आया था उसको पलट देना, कोटे में कोटा की व्यवस्था को स्वीकृत कर लेना, कुल मिलाकर ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ आपको लग रहा है? जातिगत जनगणना को लेकर आगे क्या यहां से रास्ता आसान होता हुआ या और मुश्किल होता हुआ? सौरभ मालविया। रुमाना जी, जातीय जनगणना किसी भी स्थिति में देश में होनी चाहिए, इसका विरोध तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह समय की मांग है। और जो मूलभूत आवश्यकता है समाज की, यानी समाज प्रगति करे, समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो पीछे रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना, यही तो सरकार की नीति है। ठीक है, तो विपक्षी दलों की और सरकार की दोनों की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। उस नीति में क्या दोष है इसको देखने की जरूरत है। 2-3 सवाल मैं खड़ा करता हूं। पहला ये कि 2011 में गणना हुई, उसकी रिपोर्ट 14 तक सार्वजनिक नहीं हुई। आखिर क्या कारण था? एक। दूसरा कि जाति का मामला बहुत उलझा हुआ है इस देश में। जो उत्तर प्रदेश में SC वर्ग में आते हैं वो मध्य प्रदेश में OBC में आते हैं, जो झारखंड में OBC में आते हैं वो उड़ीसा में ट्राइबल में आते हैं। तो इन सारी चीजों की क्लियरिटी सरकार के द्वारा एकदम होनी चाहिए। लेकिन जो पूर्व में एक वक्ता बता रहे थे, बड़ी साफ बात बता रहे थे कि आखिर विपक्षी दलों के
मंशा में वोट बैंक किसके पीछे क्यों दौड़ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा के तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मेरा यह मानना है कि देश के विकास के लिए आरक्षण नितांत आवश्यक है। जब तक समाज का वह पिछड़ा, दलित, वंचित वर्ग मुख्य धारा में आ नहीं जाता है और सभी क्षेत्रों में, तब तक उसको मूलभूत जरूरत और आवश्यकता के हिसाब से आरक्षण देना सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके लिए जाति जनगणना नितांत आवश्यक है, बशर्ते राजनीति के आधार पर नहीं। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।